नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप बार बार कमेंट कर रहे थे सर यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के प्रैक्टिस सेट शुरुआत करिएगा। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो को हमें लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के आपके जवाब सही गए। एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ, ग्रामीण प्रवेश से हमने 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है, तो उनमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखपाल परीक्षा के लिए। उन प्रश्नों का आप अवश्य करिएगा। यूपी जीके से संबंध हम 500 प्रश्नों की सीरीज आपको लगातार करा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप लगातार करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए आज की तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए मारिया सिरेसा को, बी दमित्री मुरातोव को, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, और डी है जो बाइडेन को। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपके मारिया रेसा को और दमित्री मुरातोव को, दोनों को, जो दोनों पत्रकार हैं, उनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मारिया रेसा ये महिला हैं, ध्यान रखिएगा, जो इनका जन्म फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, और ये अभी मूल रूप में कहाँ, अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, और ये आपके जो दमित्री मुरातोव ये रूस से पत्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पता नहीं ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंगोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये विष्णु का, बी शिव का, और सी कृष्ण का, और डी है श्री राम का। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु। ठीक है, विष्णु को ये समर्पित है। और ये मंदिर है कहाँ, तो ये आपका ये है आपका कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया देश में, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच में द्वितीय द्वितीय जो युद्ध है पानीपत का वो हुआ है। यहाँ प्रथम और पूछा जाता है, प्रथम कब हुआ है और किन के बीच में हुआ है। तो पहला हुआ था 1526 में, और जो आपका किन के बीच हुआ था, बाबर और जी जैसा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपका प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महाराणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ है वो आपका हुआ है खानवा का युद्ध हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, ये 1527। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस पर्व से है। ए ओणम, बी पोंगल, सी है सरहुल। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, और पोंगल से है। अगला क्वेश्चन आपका है, मालपुरम और महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है। महाबलीपुर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, और ये प्राचीन काल में जो महाबलीपुरम है, प्राचीन काल में जो आपका है पल्लव जो राजवंश था उनकी ये राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, और इसका ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, और आपका दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कब हुआ है आपका, जैसा कि पहला अधिवेशन जो हुआ है 9 दिसंबर 1946 में, और प्रथम जो अध्यक्ष थे अस्थाई वो डॉक्टर सच्चिदानंद। सभी प्रश्न ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डाट और रहता है, जैसे यहाँ पे संविधान की प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है, कहीं कहीं पूछा जाता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो आपका मुंबई में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में डाट हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल में कंप्यूटर से भी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, जगह आपकी स्पेस है, फिर है गणना करने के लिए जिम्मेदार है और इनमें से निर्णय लेने वाली व्यवस्था होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी मेमोरी यूनिट, सी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और डी है आउटपुट यूनिट। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जो कंप्यूटर में जो गणितीय जो गणना होती हैं वो ALU करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ए दामोदर घाटी परियोजना, बी वांकड़ा नांगल परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना, और चंबल घाटी परियोजना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर
घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पर, किस नदी पर? दामोदर नदी पर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की है, ठीक है। ये भी इनसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। भांगड़ा आपका पंजाब में, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। हीराकुंड आपका उड़ीसा में स्थित है। चंबल आपका राजस्थान में। तो इन जो परियोजना है अलग अलग राज्यों में, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो भी कंप्यूटर से संबंधित है, शब्द आपका स्पेस है का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ए रिसोर्स, बी कर्नेल, और बूट्स ट्रैप, और डी है सोर्स कोड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोर्स, ठीक है। और जैसा कि कंप्यूटर संबंध हम आपको कुछ क्वेश्चनों को पीडीएफ दे देंगे, तो उनसे जो है 500 की नहीं रहेगी, कुछ शब्दों जो कुछ रहे क्वेश्चनों की रहेगी, तो उनसे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। घबराने परेशान होने की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न आपका है जो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए सरसों, बी चना, सी मूंगफली, डी आपका गेहूं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली नहीं, और बाकी सरसों, चना, गेहूं ये सभी कौन सी रबी की फसल है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि लेखपाल परीक्षा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रबी की, खरीफ की और आपकी जायद की सभी फसलें तो अच्छे से याद कर लें, कब बोई जाती हैं, कौन कौन से रोग इनमें लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है अश्रु गैस कौन सी होती है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड और आपके हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है, अमोनिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो है वह शिलालेख जिसमें अशोक को बौद्ध होना बताया गया है। क्वेश्चनों का जो लेवल है बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसमें 25 प्रश्नों में अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, ठीक है। अगर 15 प्लस सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो उसका जो आपका जो ऑप्शन है आपका ब्राबू है, मस्की है, गुर्जरा है, मानसेहरा है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए ऑप्शन ब्राबू, ठीक है। और ये जो शिलालेख है वो आपका जो मिला है वो आपका बैराट जो आपका जयपुर के पास है, ठीक है, यहाँ हुआ है, ठीक है, जो प्राप्त हुआ है ये यहाँ में जो है, इसमें क्या अशोक को बौद्ध होना बताया गया है। अगला क्वेश्चन है गांधार शैली के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन रंगमहल सभ्यता। अगला क्वेश्चन है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मुहिउद्दीन चिश्ती को किसने दी थी? जैसा कि आपको पता होगा शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह जैसा कि आपकी पढ़ा होगा, तो इसका इनको जो है सुल्तान हिंद किसने कहा था? अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और ऐबक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप इसका आंसर आप अच्छे से बता रहे हैं तो आपकी जीके बहुत बेहतरीन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने जो है कहा था। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इसमें सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। देखो करंट क्वेश्चन आपको पहला देखने को मिला था, ज्योग्राफी मिली आपको, यहाँ पे पॉलिटी भी है, सारे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर भी देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत आपका ये संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार की सूची से हटा दिया। और इसका संशोधन कब हुआ है, डेट भी कभी कभी पूछी जाती है, तो आपका 1978 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा रहता है बाइट्स में, प्रोग्राम में, रजिस्टर में और बिट्स में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिट्स में होता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था। देखिए ये आपका इकोनॉमी से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या है आपका आशय? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो बंद जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। तो डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पाक स्टेट, ज्योग्राफी से प्रश्न है, पाक स्टेट किन के बीच में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके बंगाल खाड़ी, मन्नार खाड़ी के बीच में है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रण कच्छ और गल्फ ऑफ खम्मात में है, या लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बंगाल खाड़ी और मन्नार खाड़ी के बीच में क्या आपका ये पाक स्टेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता? ए ऑप्शन तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, सी जिलाधीश, डी उपखंड अधिकारी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भू अभिलेख अधिकारी जो है पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भू सर्वेक्षण में डिग्री मिनट व सेकंड इकाई है? ऊंचाई मापन की, दूरी मापन की, कोण मापन की या उपरोक्त सभी की? तो इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पे है वो दिया है कोण मापन, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी गैस प्राय अधिक वायु प्रदूषण पैदा करती है? यहाँ पे साइंस से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे और यहाँ भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। और लगातार जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, 15, तो आप लगातार करते रहिएगा, जिससे आप इस प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता रहेगा कि जी की हमारी तैयारी किस प्रकार की है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी लेखपाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके ऑप्शन है कौन सी गैस प्राय अधिक वायु प्रदूषण पैदा करती है? तो ऑप्शन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो जो है वायु प्रदूषण ज़्यादा अधिक करती है। अगला क्वेश्चन आपका है DDT जो मेलाथियन की अधिकतम संतुति जो है सीमा है। ये क्वेश्चन बहुत ही हटके पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर आपका है अब वो दिया है आपका 1 PM, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये 22 क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये गए आपके, ठीक है। और जैसा कि पूरा प्रैक्टिस सेट में आपको सामान्य हिंदी के भी इसमें है, आपको इसमें आपको मैथ के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रामीण परिवेश के भी हैं, तो वो भी हम आप सारे कराएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे के प्रश्न क्या है आपके, ये हैं, जैसा कि आपको पता है जीके के 25 प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये हम 25 ही इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोज, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अर्जिनिन क्या है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल है। अगला प्रश्न है, पता नहीं एक प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, मानव रक्त का pH कितना होता है? बहुत ही कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7.4, ठीक है। तो मैं एक पूरी एक प्ले लिस्ट में आपको बता दूँ, प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, जीके का, यूपी लेखपाल का। तो आप उस प्ले लिस्ट जाकर सभी प्रैक्टिस सेट बारी बारी से कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट हम जो है 2 तो मैंने आपको करा दिए और बाकी जो हम इस बुक के भी कराएंगे, ठीक है। और आगे भी जैसे ग्रामीण परिवेश के इस बुक के जैसे हमने अरिहंत के करा दिए, 500 प्रश्न सीरीज करा दिए, और इस बुक के भी हम जो आपके ग्रामीण प्रवेश से बुक करा देंगे, तो आपकी ग्रामीण प्रवेश बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ग्रामीण प्रवेश में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो भी रही है तो हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो उस नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।